हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करते हैं, तो कंटिन्यूटी के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मान लो वी आर ट्राइंग टू चेक वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस at x is equal to c. So we have to check if a function f of x is continuous at x is equal to c. तो उसके लिए 3 conditions should be satisfied. The first condition is f of c should exist. The second condition is the limit of f of x at x is equal to c should exist. तो एक तो फंक्शन होना चाहिए उस पॉइंट पर, दूसरा उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट है उस पॉइंट पर दैट शुड बी इक्वल टू द फंक्शन इटसेल्फ। सो जो पहले 2 कंडीशंस में चीजें डिफाइंड थी, दोस टू शुड बी इक्वल। एक बार इन तीनों कंडीशंस को ध्यान से देखो। पहली कंडीशन है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है उस पॉइंट पर लिमिट होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो एक हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये हमारा कोई फंक्शन है और हम x इज इक्वल टू सी पर उसका कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन है कि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो x इज इक्वल टू सी पर फंक्शन की कोई वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है उसकी लिमिट होनी चाहिए, सो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट शुड बी सेम। और तीसरी कंडीशन है कि जो लिमिट है उसी वैल्यू पर वो फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारा ये फंक्शन है, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और है। लेट्स से ये वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 2 है। तो इस केस में फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है 2 पर, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 है, बट तीसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, दैट इज लिमिट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शंस वैल्यू, so this function will not be continuous at x is equal to 2 because the third condition is violated. Okay. अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें एक जंप आ गया, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो फंक्शन की वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट हैंड लिमिट कुछ और है। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज आल्सो नॉट कंटिन्यूअस। ओके, अब एक तीसरा फंक्शन देते हैं विच इज 1/x। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x फंक्शन लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में ये ऐसे है, लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऐसे। तो एट x इज इक्वल टू 0 ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, okay? तो पहली ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, दैट द फंक्शन शुड बी डिफाइंड। दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत तो है नहीं, पर फिर भी कर लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन दैट लिमिट शुड एग्जिस्ट वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही। तो इस केस में तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। बाकी हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, बट सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। इसका एक एग्जांपल करते हैं। Check whether the function f of x is equal to 2x square minus 7x minus 15 divided by x square minus x minus 20 is continuous or not. अगर हम इसको फैक्टराइज करें f of x को, so this will be equal to 2x plus 3 times x minus 5 divided by x plus 4 times x minus 5. तो x is equal to 5 पर डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, therefore x is equal to 5 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है।
तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। अब x इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, इसकी वैल्यू है -15/-20। लिमिट्स भी डिफाइंड है, लिमिट्स की भी वैल्यू फंक्शन के सेम है, तो x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है।